ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान स्वयं जानते हैं कि ये देवतागण, इंद्र जी, ये सब किस उद्देश्य से उन्होंने प्रार्थना की है, किस उद्देश्य से वो भगवान के पास में आए हैं। भगवान तो परमात्मा है सबके हृदय में, और भगवान को सब पता है। तो अब भगवान देवताओं का और वृतासुर का भी उद्धार करने के लिए अब इंद्र देवता को सलाह देते हैं। वो कहते हैं, हे इंद्र, एक ऋषि हैं जिनका नाम है दधीची। ये दधीची ऋषि यज्ञ में, तपस्या में और व्रत करने में बहुत अग्रणी है। इसके कारण उनका जो शरीर है वो अत्यंत अमूल्य है। बिना देर किए हुए तुम जाओ और दधीची ऋषि से उनके शरीर की प्राप्ति करो, उसको मांगो तुम्हारी रक्षा करने हेतु। तो ये बताया जाता है दधीची ऋषि के बारे में कि दधीची ऋषि जो हैं उनको 2 प्रकार की विद्या प्राप्त थी। एक कर्म कांड जो वेदों में दिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अनेकों प्रकार के कर्म करके भविष्य में उनके फलों को भोग सकता है, इसे कर्म कांड कहते हैं। तो इस विद्या में भी वो प्रवीण थे, दक्ष थे, मतलब एक्सपर्ट थे। ये ज्ञान उनको किस प्रकार से कर्म करने चाहिए धर्म के अनुसार, जिसके द्वारा व्यक्ति भविष्य में स्वर्ग या पुण्य जो है कमा सकता है। दूसरा, उन्हें ब्रह्मा विद्या का भी ज्ञान था, आध्यात्मिक विद्या, उसका ज्ञान भी उन्हें था। तो देवताओं में जो अश्विनी कुमार हैं, इनको ये पता था कि दधीची ऋषि जो हैं उनको ब्रह्मा विद्या का ज्ञान है। तो दधीची ऋषि के पास में वो पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि हे महान ऋषि, हम अश्विनी कुमारों को कृपा करके ब्रह्मा विद्या प्रदान कीजिए। तो दधीची ऋषि उस समय कर्म कांड के कार्यक्रमों में, धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त थे। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों से कहा कि तुम ऐसा करो, अभी मैं व्यस्त हूं इन धार्मिक अनुष्ठानों में, ये समाप्त करने के बाद में तुम वापस आओ, उस समय मैं तुम्हें ब्रह्मा विद्या प्रदान करूंगा। तो बाद में क्या हुआ,
जब इंद्र देवता को ये संदेश प्राप्त हुआ कि देवलोक से ये अश्विनी कुमार जो हैं ये ब्रह्मा विद्या की प्राप्ति के लिए दधीची मुनि के पास में गए हैं, तो वो तुरंत दधीची ऋषि के पास में आए। इंद्र देवता ने दधीची ऋषि से कहा उस समय कि हे ऋषिगण, ये जो अश्विनी कुमार हैं ये चिकित्सक हैं देवताओं के, इसलिए मेरा आग्रह है कृपा करके इन्हें ब्रह्मा विद्या प्रदान मत कीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप मेरी बातों का पालन नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारा सर इस शरीर से अलग कर दूंगा। तो ऐसी धमकी दे करके इंद्र जो हैं दधीची ऋषि को इस प्रकार की धमकी दे करके इंद्र देवता वापस स्वर्ग लोक लौट आए। उसके पश्चात ये अश्विनी कुमार वापस आए। अब दधीची ऋषि ने धार्मिक अनुष्ठान जो कर्म कांड के कर रहे थे वो पूर्ण कर लिए थे। तो जब अश्विनी कुमार वापस आए उन्हें पता चला कि इंद्र देवता आए थे और उन्होंने दधीची ऋषि को ऐसी धमकी दी है कि अगर वो इन अश्विनी कुमारों को अगर ब्रह्मा विद्या प्रदान करेंगे तो इंद्र देवता आकर के उनका धड़ अलग कर देंगे शरीर और उनका सर अलग कर देंगे। तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने दधीची ऋषि से कहा, हे ऋषिगण, हम ऐसा करेंगे कि इंद्र के ये करने से पहले कि इंद्र आपका शरीर और आपका सर अलग कर दे, हम आपका सर पहले शरीर से अलग कर देंगे और उसकी जगह पर एक अश्व का सर लगा देंगे, घोड़े का। अश्व मतलब होता है घोड़ा। और उस रूप में आप हमें ब्रह्मा विद्या प्रदान कीजिए। और जब इंद्र देवता क्रोधित होकर के आएंगे और आपका सर शरीर से अलग कर देंगे, उसके बाद में जो आपका पहले वाला ओरिजिनल जो सर है वो हम दोबारा शरीर के ऊपर स्थापित कर देंगे। तो कहा जाता है क्योंकि दधीची ऋषि ने ये ब्रह्मा विद्या इन अश्विनी कुमारों को दी। कब दी? जब उनके शरीर के ऊपर अश्व का सिर था। इसलिए इस ब्रह्मा विद्या को अश्वशिरा भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कैसे प्रदान की? जब उनके शरीर के ऊपर अश्व का सर था। तो भगवान अब इन देवताओं से कहते हैं कि हे देवतागण, क्योंकि दधीची ऋषि ने नारायण कवच की प्राप्ति की हुई है, तो उनका शरीर अनेकों प्रकार से बहुत शक्तिशाली है। यही नारायण कवच दधीची ने त्वष्टा को दिया। त्वष्टा ने ये नारायण कवच अपने पुत्र विश्वरूप को दिया और उसी विश्वरूप ने ये नारायण कवच इंद्र और तुम देवताओं को प्रदान किया। तो इसलिए विलंब मत करो, देर मत करो। उनका शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ऐसा मत सोचो कि तुम वहां पर जाओगे
और उनसे उनका शरीर प्राप्त करने के लिए कहोगे तो वो मना कर देंगे। अश्विनी कुमारों को अपना प्रतिनिधि बना करके उनके पास जाओ। अश्विनी कुमारों के ऊपर उनका स्नेह है और इसके कारण वो मना नहीं करेंगे। और वो कहते हैं कि दूसरी बात ये है कि दधीचि ऋषि धर्म में अत्यंत अनुभवी हैं। उनको ज्ञात है कि उनका शरीर तुम किस लिए मांग रहे हो, देवताओं की भलाई के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए और वृतासुर का वध करने के लिए। तो दधीचि ऋषि क्योंकि वो धर्म में अत्यंत अनुभवी हैं, वो तुम्हारी बातों को ना नहीं करेंगे, वो स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर भगवान जो हैं इंद्र आदि देवतागण से ये कह रहे हैं कि उनको तुरंत अश्विनी कुमारों के साथ में दधीचि ऋषि के पास में जा कर के ये उनका शरीर मांगना चाहिए। मांगने के बाद क्या होगा, भगवान कहते हैं उनके शरीर में जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों के द्वारा विश्वकर्मा के पास में जाओ। विश्वकर्मा जो है इन हड्डियों के द्वारा एक वज्र बनाएगा, वज्र का निर्माण करेगा। और वो वज्र जो है उसके अंदर में स्वयं मेरी शक्ति होगी और इस वज्र का प्रयोग करके वृतासुर का तुम वध कर पाओगे। आगे भगवान ये भी बताते हैं इंद्र आदि देवता को, वो कहते हैं असल में देखा जाए तो वृतासुर जो है बहुत शक्तिशाली है। उसमें इतनी शक्ति है कि तीनों लोकों को हरा सकता है, अकेला तीनों लोकों को हरा सकता है। लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि वृतासुर मेरा भक्त है। वृतासुर जो है मेरा भक्त है, इसलिए जब तुम उसके ऊपर आक्रमण करोगे, जब तुम उसके साथ में युद्ध करोगे, तो वो स्वयं अपने मन में ये ठान लेगा कि देवताओं की भलाई के लिए मैं परास्त हो जाऊंगा। तो तुम उसे परास्त कर पाओगे क्योंकि वो मेरा भक्त है और वो तुमसे किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करता है, वो तुम्हारे से घृणा नहीं करता है क्योंकि वो भी मेरा भक्त है। तो देखिए यहां पर ये जो प्रसंग है, इस बारे में हम चाणक्य पंडित जी की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं। चाणक्य पंडित देखिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं सन्निमित्त वरम त्यागो, सन्निमित्त वरम त्यागो विनाशे नयति सति। वो कहते हैं ये शरीर तो एक दिन हमें त्याग करना ही पड़ेगा। ये शरीर तो नश्वर है, ये शरीर को हम बचा के नहीं रख सकते हैं। कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में ऐसा नहीं है जो अपने शरीर को अपने साथ लेकर के जाएगा। तो ये शरीर तो त्यागना ही पड़ेगा। इसलिए वो देखिए क्या कह रहे हैं, विनाशे, इसका तो विनाश निश्चित है। सन्निमित्त, इसलिए इसको सत् कार्यों में लगाना चाहिए। इसका प्रयोग निमित्त के रूप में अच्छे कार्यों के लिए लगाना चाहिए। तो ये हम यहां पर दधीचि ऋषि से सीख सकते हैं। किसको अपना शरीर प्यारा नहीं है, लेकिन फिर भी दधीचि ऋषि जो हैं
देवताओं की भलाई के लिए अब ये जो अपना शरीर है वो प्रदान करेंगे। किसके लिए? ताकि विश्वकर्मा के द्वारा उनकी शरीर की हड्डियों से वज्र बनाया जा सके, जिस वज्र का प्रयोग करके ये देवतागण वृतासुर का वध करेंगे और उसके कारण देवताओं को उनका राज्य, देवताओं को उनका ऐश्वर्य सब कुछ वापस प्राप्त हो पाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम इस शरीर का अनेकों प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं पाप कर्म करने के लिए, लेकिन चाणक्य पंडित जैसे बता रहे हैं ये शरीर तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा एक दिन। तो जब तक ये शरीर है इसका हमें अच्छे कार्यों के लिए, सन्निमित्त, सन मतलब सत् कार्यों के लिए इस शरीर का प्रयोग करना चाहिए। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में भगवान की बातें सुनकर के, क्योंकि भगवान जो है अब अंतर्ध्यान हो जाते हैं ये सब बताने के बाद में, अब भगवान की बातों के ऊपर ये किस प्रकार से अमल करेंगे इसकी चर्चा हम अगली कथा में, अगले अध्याय में करेंगे। हरे कृष्णा।